स्वागत है आपका प्रिय हिंदी कहानी में। जब बीरबल ने गरीब की थाली में न्याय ढूंढा। हिंदुस्तान की सरजमी पर जब मुगलिया सल्तनत का सूरज अपनी पूरी आबोताब से चमक रहा था, तब उसकी राजधानी आगरा सिर्फ संगमरमरी इमारतों और शाही शानो शौकत का ही शहर नहीं था। यमुना के किनारे बसे इस शहर की गलियों में अमीरी और गरीबी की दो अलग अलग दुनियाएं साथ साथ सांस लेती थी। एक तरफ जहां शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के किले से उठती संगीत की लहरें हवा में घुलती थी, वहीं दूसरी तरफ तंग गलियों में किसी गरीब की झोपड़ी से उठता धुआं उसी हवा में मिलकर कहीं खो जाता था। ये कहानी उसी धुएं में छिपी एक चिंगारी की है, एक ऐसी चिंगारी जिसे बीरबल की पारखी नजरों ने पहचान कर इंसाफ की वो मशाल जलाई, जिसकी रोशनी आज तक किस्से कहानियों में जिंदा है। आगरा के बाहरी छोर पर, जहां शहर खत्म होता और गांव शुरू होते थे, कुम्हारों की एक छोटी सी बस्ती थी। इसी बस्ती में एक झोपड़ी थी शंभू की। शंभू एक सीधा सादा मेहनतकश कुम्हार था। उसके हाथ जब गीली मिट्टी को छूते तो लगता मानो वो बेजान मिट्टी में अपनी रूह का एक टुकड़ा फूंक रहा हो। दिए, मटके, सुराही और खिलौने, उसके बनाए बर्तन पूरे आगरा में अपनी सादगी और मजबूती के लिए जाने जाते थे। उसकी दुनिया छोटी सी थी, लेकिन खुशियों से भरी थी। उस दुनिया में थी उसकी पत्नी पार्वती, जिसके हाथों के खाने में मोहब्बत का जायका था, और थी उसकी चाक, जो उसके परिवार का पेट पालती थी। शंभू और पार्वती की जिंदगी में सब कुछ ठीक था, सिवाय एक चीज के, शहर के सबसे बड़े सूदखोर और जमींदार सेठ धर्मपाल का कर्ज। कुछ साल पहले पिता की बीमारी के इलाज के लिए शंभू ने सेठ से कर्ज लिया था। रकम तो वो कब की चुका चुका था, लेकिन सूद का चक्कर ऐसा था कि कर्ज घटने के बजाय हर साल बढ़ता ही जाता था। धर्मपाल एक पत्थर दिल इंसान था। उसकी हवेली जितनी बड़ी थी, उसका दिल उतना ही छोटा। गरीबों का खून चूसना और उनकी बेबसी का तमाशा देखना उसका सबसे पसंदीदा शौक था। एक दिन भरी दोपहरी में शंभू अपनी चाक पर काम करके थकाहारा घर लौटा। उस दिन पार्वती ने उसकी पसंद का खाना बनाया था, बाजरे की गर्मा गर्म रोटी जिस पर घर का बना मक्खन पिघल रहा था, लहसुन की चटपटी चटनी और छाछ का एक बड़ा सा कटोरा। शंभू के लिए यह किसी शाही दावत से कम नहीं था। उसने हाथ मुंह धोए और पार्वती ने प्यार से कांसे की थाली में खाना परोसा। शंभू ने जैसे ही पहला निवाला तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, तभी झोपड़ी का दरवाजा किसी लात से खुला और अंदर धूल का एक बवंडर लिए सेठ धर्मपाल अपने 2 लठैतों के साथ दाखिल हुआ। क्यों रे शंभू, बड़ी शाही दावतें उड़ाई जा रही है। धर्मपाल ने अपनी मोटी आवाज में व्यंग्य कसा। उसकी गिद्ध जैसी नजरें शंभू की थाली पर गड़ी थी। और हमारे कर्ज का क्या? लगता है आजकल कमाई अच्छी हो रही है, जो घीमक्खन में लौट रहा है। शंभू हाथ जोड़े खड़ा हो गया। उसकी भूखी आंखों में डर तैरने लगा। मालिक, आज ही कुछ बर्तन बिके थे तो सोचा आपकी अगली किश्त की भी तैयारी कर रहा हूं। तैयारी? धर्मपाल जोर से हंसा, जैसे शंभू ने कोई मजाक किया हो। तेरी तैयारी देखते देखते तो हमारे पोते जवान हो जाएंगे। अचानक धर्मपाल की नजरें बदली। उनमें एक अजीब सी क्रूरता उतर आई। उसने आगे बढ़कर शंभू के सामने रखी थाली को देखा और घृणा से मुंह बनाया। इसी खाने पर इतना इतरा रहा है तू? तेरी यही औकात है। ये कहते हुए उसने एक झटके में शंभू की थाली उठा ली। शंभू और पार्वती कुछ समझ पाते उससे पहले ही धर्मपाल ने वो पूरी थाली बाहर गली में बैठे अपने शिकारी कुत्तों के सामने फेंक दी। गर्मा गर्म रोटियां और चटनी धूल में मिल गई। कुत्ते झपटकर उस खाने को खाने लगे, जिसे पार्वती ने अपने पति के लिए कितने प्यार से बनाया था। शंभू के लिए यह सिर्फ खाने का अपमान नहीं था, ये उसकी मेहनत, उसकी गरीबी और पार्वती के प्यार का अपमान था। उसकी आत्मा तक कांप उठी। उसकी आंखों से आंसू नहीं, खून उतर आया। वो पत्थर की मूरत बना खड़ा रहा, बस अपनी उस थाली को देखता रहा
जिसे कुत्ते चाट रहे थे, और धर्मपाल और उसके लठैत जोर जोर से हंस रहे थे। याद रखना, धर्मपाल ने जाते जाते धमकी दी, अगले हफ्ते तक पूरी किश्त नहीं मिली तो अगली बार ये थाली नहीं, तेरी झोपड़ी कुत्तों के हवाले कर दूंगा। उनके जाने के बाद झोपड़ी में एक भयानक सन्नाटा छा गया। पार्वती सिसक सिसक कर रो रही थी, लेकिन शंभू की आंखों में आंसू नहीं थे। आज अपमान की उस आग ने उसके अंदर के सारे डर को जलाकर राख कर दिया था। उसने धूल में सनी उस खाली कांसे की थाली को उठाया, उसे अपने सीने से लगाया और एक फैसला किया। एक ऐसा फैसला जो उसकी जैसी हैसियत का आदमी करने की सोच भी नहीं सकता था। उसने फैसला किया कि वो न्याय मांगेगा। अगली सुबह शंभू ने अपनी वो खाली थाली उठाई और आगरा के कोतवाल के पास पहुंच गया। कोतवाल ने उसकी पूरी बात सुनी, फिर उसे ऊपर से नीचे तक देखा और एक ठंडी सांस भरी। देखो शंभू, हम मानते हैं कि सेठ ने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया, लेकिन ये मामला चोरी या डकैती का तो है नहीं, बस खाने की ही तो बात है। अब 2 रोटियों के लिए हम शहर के इतने बड़े सेठ के खिलाफ कार्रवाई कैसे कर सकते हैं? तुम जाओ, हम सेठ को समझा देंगे। ये न्याय नहीं, एक और अपमान था। शंभू को समझ आ गया कि इंसाफ के इन दरवाजों पर गरीबों की सुनवाई नहीं होती। वो निराश होकर वहां से लौट आया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने लोगों से सुन रखा था कि शहंशाह अकबर के दरबार में हर किसी को इंसाफ मिलता है, और उनका एक वजीर है बीरबल, जिसकी अक्ल के आगे बड़ी बड़ी मुश्किलें भी घुटने टेक देती है। शंभू ने अपनी खाली थाली उठाई और किले की तरफ चल दिया। किले के बाहर हजारों फरियादियों की भीड़ थी। शाही दरबान किसी को भी आसानी से अंदर नहीं जाने दे रहे थे। शंभू कई घंटों तक खड़ा रहा, लेकिन उसकी आवाज उस शोर में दबकर रह गई। दिन गुजर गया, शाम हो गई, लेकिन वो शहंशाह तक नहीं पहुंच पाया। लेकिन शंभू ने हार नहीं मानी। वो अगले दिन फिर आया और उसके अगले दिन भी। वो कुछ बोलता नहीं था, बस अपनी खाली थाली को दोनों हाथों से पकड़कर चुपचाप खड़ा रहता था। उसकी आंखों में एक अजीब सी जिद थी, एक खामोश फरियाद थी जो हजारों शब्दों से ज्यादा असरदार थी। चौथे दिन जब बीरबल अपने रथ पर सवार होकर दरबार जा रहे थे, तो उनकी नजर उस अजीब से फरियादी पर पड़ी। बीरबल की नजरें इंसान का चेहरा नहीं, उसके अंदर का दर्द पढ़ लेती थी। उन्होंने रथ रुकवाया और शंभू को अपने पास बुलाया। क्या बात है भाई, तुम कई दिनों से यहां खड़े हो, ये खाली थाली लेकर क्यों खड़े हो? क्या तुम्हें खाना चाहिए? बीरबल ने नरम आवाज में पूछा। बीरबल की आवाज में शंभू को पहली बार उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। उसकी आंखें भर आई। उसने रोते रोते अपनी पूरी कहानी बीरबल को सुना दी। कैसे धर्मपाल ने न सिर्फ उसका खाना छीना, बल्कि उसकी इज्जत को भी धूल में मिला दिया। बीरबल ने पूरी बात बड़े ध्यान से सुनी। कहानी सुनकर उनकी आंखों में गुस्सा तो आया, लेकिन चेहरे पर शांति बनी रही। वो समझ गए कि ये मामला सिर्फ 2 रोटियों का नहीं, बल्कि एक गरीब के आत्मसम्मान का है, और शहंशाह अकबर की सल्तनत में किसी के आत्मसम्मान को इस तरह कुचलने की इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती। तुम चिंता मत करो, बीरबल ने शंभू के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। तुम्हारी थाली अब खाली नहीं रहेगी, इसमें इंसाफ परोसा जाएगा। तुम कल इसी वक्त यहीं मिलना। अगले दिन बीरबल दरबार में शहंशाह अकबर के पास पहुंचे। शहंशाह उस वक्त किसी मसले पर दरबारियों से चर्चा कर रहे थे। जहांपनाह, बीरबल ने कहा, मैं चाहता हूं कि आप शहर के सभी बड़े सेठों, जमींदारों और व्यापारियों के लिए एक शाही दावत रखें। अकबर हैरान हुए। अचानक ये दावत क्यों बीरबल? बस यूं ही, अन्नदाता। बहुत दिन हो गए सल्तनत के अमीर लोगों से मिले हुए। इससे शाही खजाने पर उनकी वफादारी भी पक्की होगी और शहर में आपका नाम भी होगा, बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा। अकबर को बात जंच गई। उन्होंने फौरन दावत की तैयारी का हुक्म दे दिया। पूरे आगरा में खबर फैल गई कि शहंशाह अकबर खुद शहर के अमीरों को दावत दे रहे हैं।
धर्मपाल की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। शाही दावत का न्योता मिलना उसकी शान को 4 चांद लगाने जैसा था। दावत का दिन आया। दीवा नाम को किसी दुल्हन की तरह सजाया गया था। सोने चांदी के बर्तन, मखमल के गलीचे और फूलों की खुशबू से पूरा माहौल महक रहा था। शहर के सभी अमीर अपनी पूरी शानो शौकत के साथ दावत में पहुंचे। धर्मपाल सबसे ज्यादा इतराता हुआ घूम रहा था। जब सब बैठ गए तो शाही खानसा में सोने और चांदी की बड़ी बड़ी थालियां लेकर आए और हर मेहमान के सामने रख दी। थालियों पर ढक्कन लगे हुए थे। हर कोई ये सोचकर खुश हो रहा था कि आज न जाने कौन कौन से शाही पकवान खाने को मिलेंगे। तभी बीरबल अपनी जगह से उठे। मेहमानों, आज की ये दावत बहुत तास है। शहंशाहैन ने ये दावत नेकी और इंसानियत के नाम पर रखी है। इस दावत का एक छोटा सा नियम है, जब तक हम न कहें कोई भी अपनी थाली का ढक्कन नहीं उठाएगा। सब लोग हैरान हुए, लेकिन बादशाह के सामने कौन कुछ बोल सकता था। सब इंतजार करने लगे। थोड़ी देर बाद बीरबल के इशारे पर दरबार का एक दरवाजा खुला। अंदर से आगरा के कुछ सबसे गरीब, भूखे और जरूरतमंद लोग धीरे धीरे दाखिल हुए। उनके कपड़े फटे हुए थे, चेहरे पर हफ्तों की थकान और भूख थी। उनके हाथों में मिट्टी के टूटे फूटे कटोरे और कांसे की पुरानी थालियां थी। उन्हीं में से एक था शंभू, जिसके हाथ में उसकी वही खाली कांसे की थाली थी। शहर के अमीर उन गरीबों को घृणा और हैरानी से देखने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस शाही दावत में इन भिखारियों का क्या काम। अब बीरबल ने जो ऐलान किया, उसे सुनकर हर किसी के होश उड़ गए। मेरे अमीर दोस्तों, बीरबल ने अपनी बुलंद आवाज में कहा, आज की दावत का नियम यह है कि आप लोगों की सोने चांदी की थालियों में कुछ भी नहीं है, वे खाली है। ये सुनते ही सबने हैरानी से एक दूसरे को देखा। बीरबल ने आगे कहा, खाना इन गरीबों की थालियों में है जिन्हें आप घृणा से देख रहे हैं। आज आप सब शहंशाह के मेहमान हैं और ये गरीब आपके मेजबान। आपको अगर खाना खाना है तो अपनी जगह से उठकर इनमें से किसी एक गरीब के पास जाना होगा और बड़ी विनम्रता से उससे उसकी थाली से थोड़ा भोजन मांगना होगा। जो ऐसा करेगा वही आज की इस शाही दावत का मजा ले पाएगा। ये सुनते ही पूरे दीवान आम में सन्नाटा छा गया। ये कैसा मजाक था? वे शहर के अमीर, सेठ, जमींदार, और वे इन भिखारियों से भीख मांगेंगे? ये तो सरासर उनकी तौहीन थी। लेकिन हुक्म शहंशाह का था, इसलिए कोई कुछ बोल न सका। कुछ अमीर अपनी जगह से उठे और झिझकते हुए गरीबों की तरफ बढ़े। उन्होंने बड़ी मुश्किल से उनसे खाना मांगा और गरीबों ने खुशी खुशी अपनी सूखी रोटियां और अचार उनके साथ बांट लिया। लेकिन सेठ धर्मपाल अपनी जगह पर गुस्से से बैठा रहा। उसका चेहरा अपमान से लाल हो गया था। मैं, सेठ धर्मपाल, इन कीड़े मकोड़ों से खाना मांगूंगा? इससे अच्छा तो मैं भूखा मर जाऊं, उसने सोचा। बीरबल ये सब देख रहे थे। उन्होंने जानबूझकर शंभू को धर्मपाल के पास जाकर खड़े होने का इशारा किया। शंभू डरते डरते अपनी खाली थाली लेकर धर्मपाल के सामने जाकर खड़ा हो गया। धर्मपाल ने जैसे ही शंभू को देखा, उसके तन बदन में आग लग गई। उसे वह दिन याद आ गया जब उसने इसी शंभू की थाली कुत्तों को खिलाई थी। आज वही शंभू उसके सामने खड़ा था और उसे उसी से खाना मांगना था। ये उसके घमंड पर सबसे बड़ा तमाचा था। दूर हट जा मेरी नजरों से, मनहूस, धर्मपाल अपनी जगह पर बैठे बैठे ही गरजा। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने खड़े होने की? मैं तुझ जैसे भिखारी से भीख मांगने के बजाय मरना पसंद करूंगा। जा दफा हो जा यहां से। बस, बीरबल को इसी पल का इंतजार था। धर्मपाल अपनी ही साजिश में फंस चुका था। बीरबल फौरन शहंशाह अकबर के पास गए, जो ये सारा तमाशा खामोशी से देख रहे थे। जहां पनाह, आपने देख लिया? आपने अपनी आंखों से इस इंसान का असली चेहरा देख लिया। जो इंसान भूख लगने पर भी अपने घमंड के कारण एक गरीब से विनम्रता से खाना नहीं मांग सकता,
जो इंसानियत के इस छोटे से इम्तिहान में फेल हो गया। सोचिए वो अपनी असल जिंदगी में गरीबों के साथ कैसा सुलूक करता होगा। फिर बीरबल ने शंभू की पूरी कहानी भरे दरबार में शहंशाह अकबर को सुनाई। उन्होंने बताया कि कैसे धर्मपाल ने सिर्फ 2 रोटियों के लिए एक गरीब की इज्जत को तार तार कर दिया। पूरी कहानी सुनकर और धर्मपाल का घमंड अपनी आंखों से देखकर शहंशाह अकबर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्हें बीरबल की इस अनोखी तरकीब का मकसद अब समझ में आया था। सबूत गवाहों में नहीं, इंसान के किरदार में छिपा होता है। और बीरबल ने आज भरे दरबार में धर्मपाल के किरदार को बेनकाब कर दिया था। धर्मपाल अब समझ चुका था कि वो बुरी तरह फंस गया है। वो भागकर अकबर के कदमों में गिर गया और माफी मांगने लगा। माफी? अकबर अपनी जगह से उठे और उनकी आवाज पूरे दरबार में गूंज उठी। माफी उस गरीब से मांगो जिसकी आत्मा को तुमने चोट पहुंचाई है। तुमने सिर्फ शंभू का नहीं, बल्कि हमारी सल्तनत के हर गरीब का अपमान किया है। और हमारी सल्तनत में इंसाफ की तराजू सबके लिए बराबर है। शहंशाह अकबर ने अपना फैसला सुनाया। ये एक ऐसा फैसला था जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। सेठ धर्मपाल की आधी जायदाद जब्त करके उन सभी गरीबों में बांट दी जाए जिनका इसने खून चूसा है। शंभू का सारा कर्ज सूद समेत माफ किया जाता है और उसे इनाम के तौर पर 10 बीघा जमीन दी जाती है। लेकिन सजा अभी बाकी थी और सेठ धर्मपाल को सजाएं दी जाती है। अकबर ने कहा, अगले 1 साल तक ये रोज शाही लंगर खाने में अपने हाथों से गरीबों को खाना परोसेगा। ये तब तक खाना नहीं खाएगा जब तक लंगर में आया आखिरी गरीब खाना न खा ले। इसे ये एहसास होना चाहिए कि जिस थाली को इसने ठोकर मारी थी, उस थाली की कीमत एक भूखे इंसान के लिए क्या होती है। ये फैसला सुनकर शंभू की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उसने अपनी खाली थाली को देखा जो आज इंसाफ से भर चुकी थी। उसने बीरबल की तरफ देखा जिनकी मुस्कुराहट कह रही थी कि असली न्याय महलों में नहीं, बल्कि एक गरीब की थाली में छुपा होता है। उस दिन के बाद आगरा में हर कोई समझ गया कि अकबर के राज में कोई कितना भी बड़ा क्यों न हो, अगर वो किसी गरीब के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाएगा तो उसका इंसाफ बीरबल की अदालत में जरूर होगा। शंभू और पार्वती ने एक नई जिंदगी शुरू की और उनकी झोपड़ी से उठता धुआं अब बेबसी का नहीं, बल्कि उम्मीद और सम्मान का था। कहानी खत्म हुई, लेकिन यह सवाल छोड़ गई कि क्या आज भी हमें ऐसे बीरबल की जरूरत नहीं जो दौलत की चमक में छिपे घमंड को पहचान सके और किसी गरीब की खाली थाली में न्याय ढूंढ सके। स्वागत है आपका प्रिय हिंदी कहानी में। बीरबल ने राजा को आईना दिखाया। मुगलिया सल्तनत का परचम हिंदुस्तान के आसमान पर पूरी शान से लहरा रहा था और शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का नाम सूरज की तरह चमक रहा था। उनकी हुकूमत में अदल और इंसाफ के किस्से ऐसे सुनाए जाते थे जैसे रात में बच्चे दादी नानी से परियों की कहानियां सुनते हैं। आगरा का किला उनकी ताकत और शान का जीता जागता सबूत था, जिसकी मजबूत दीवारों के पीछे एक ऐसा शहंशाह रहता था जो अपनी प्रजा की खुशी को ही अपनी सबसे बड़ी दौलत समझता था। इस शहंशाह के पास नवरत्नों की एक ऐसी माला थी जिसका हर मोती अपनी मिसाल आप था, लेकिन उस माला का सबसे चमकदार और बेशकीमती मोती था बीरबल। बीरबल सिर्फ एक वजीर नहीं, अकबर के दोस्त थे, उनके सलाहकार थे और सबसे बढ़कर वो उनकी अंतरात्मा की आवाज थे। वो एक ऐसा आईना थे जो शहंशाह को हमेशा सच दिखाता था, चाहे वो सच कितना ही कड़वा क्यों न हो। लेकिन वक्त का दरिया जब बहता है तो अपने साथ बहुत कुछ बदल देता है। लगातार मिलती कामयाबियों, चारों तरफ होती वाहवाह और ताकत के नशे ने धीरे धीरे शहंशाह अकबर की आंखों पर एक महीन, लगभग अदृश्य पर्दा डालना शुरू कर दिया था। ये गुरूर का पर्दा था। उन्हें लगने लगा था कि वो जो सोचते हैं वही सही है, जो वो चाहते हैं वही सल्तनत की भलाई है। उनके इर्द गिर्द चापलूस दरबारियों की एक ऐसी फौज तैयार हो गई थी जिसका काम सिर्फ शहंशाह की हर बात पर
सुभान लाह कहना था। इन चापलूसों का सरदार था मीर इनायत, सल्तनत का नया मीर इमारत, मुख्य वास्तुकार, जिसकी जुबान में शहद की मिठास और दिल में जहर की कड़वाहट थी। एक दिन दीवान खास में मीर इनायत ने एक बहुत बड़े नक्शे को अकबर के सामने फैला दिया। जहां अपना उसने मक्खन जैसी चिकनी आवाज में कहा, आपकी सल्तनत जैसी अजीम सल्तनत की शान में 4 चांद लगाने के लिए मैंने एक ख्वाब देखा है। एक ऐसे शहर का ख्वाब जो आज तक इस धरती पर न बना हो। हम आगरा के पास यमुना के किनारे एक नया शहर बसाएंगे, जिसका नाम होगा जनताबाद। ये शहर संगमरमर और लाल पत्थर से बनेगा। इसमें शीशे के महल होंगे, पव्वारों वाले बात होंगे और इसकी मीनारें आसमान से बातें करेंगी। आने वाली सदियां सिर्फ आपका नाम लेंगी। जहां पनाह, लोग कहेंगे कि अकबर ने धरती पर जन्नत उतार दी थी। ये ख्वाब अकबर की आंखों में बस गया। उन्हें इसमें अपनी सल्तनत का नहीं, बल्कि अपना अक्स दिखाई दे रहा था। एक ऐसा अक्स जो वक्त की धूल में कभी धुंधला नहीं पड़ेगा। उन्होंने दरबार में ऐलान कर दिया, हमें मीर इनायत का ख्वाब पसंद आया। आज से जनताबाद हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद होगा। सल्तनत का पूरा खजाना, पूरी ताकत इस शहर को बनाने में लगा दी जाए। पूरा दरबार शहंशाह अकबर जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। सिर्फ एक शख्स खामोश था, और वह थे बीरबल। उनकी अनुभवी आंखों ने उस ख्वाब के पीछे छिपे भयानक सच को देख लिया था। जब दरबार खत्म हुआ तो बीरबल अकेले में अकबर से मिले। अन्नदाता, उन्होंने बड़े अदब से कहा, यह ख्वाब बहुत खूबसूरत है, लेकिन क्या आपने सोचा है कि इस ख्वाब की कीमत कौन चुकाएगा? सल्तनत का खजाना प्रजा की अमानत है। किसी एक शहर पर उसे लुटा देना बाकी सल्तनत के साथ नाइंसाफी होगी। इस शहर को बनाने के लिए जो मजदूर लगेंगे, जो कारीगर दिन रात एक करेंगे, उनके घरों का चूल्हा कैसे जलेगा? अकबर के माथे पर बल पड़ गए। उन्हें बीरबल की ये बात अच्छी नहीं लगी। बीरबल, आप हमेशा हर अच्छी चीज में कोई न कोई कमी निकाल ही लेते हैं। जब इतिहास लिखा जाएगा तो कोई ये नहीं पूछेगा कि खजाना कहां से आया। लोग सिर्फ जनताबाद को देखेंगे और हमारा नाम याद रखेंगे। रही बात मजदूरों की, तो अपनी सल्तनत के लिए, अपने बादशाह के लिए इतनी कुर्बानी तो उन्हें देनी ही होगी। ये जवाब सुनकर बीरबल का दिल कांप गया। ये वो अकबर नहीं थे जिन्हें वह जानते थे। ये एक ऐसा बादशाह बोल रहा था जिसे अपनी प्रजा की कुर्बानी तो दिख रही थी, लेकिन उनका दर्द नहीं। बीरबल समझ गए कि शहंशाह की आंखों पर पर्दा पड़ चुका है और इस पर्दे को सिर्फ लफ्जों से हटाना नामुमकिन है। जनताबाद का काम शुरू हो गया। हजारों मजदूरों को जबरदस्ती काम पर लगा दिया गया। कारीगरों को उनके घरों से उठा लिया गया। सल्तनत के हर कोने से पैसा पानी की तरह बहाया जाने लगा। नतीजा ये हुआ कि पूरी सल्तनत पर एक नया और भारी टैक्स लगा दिया गया, जिसे जन्नत टैक्स का नाम दिया गया। किसानों की फसलें, व्यापारियों की दुकानें, यहां तक कि कुम्हारों के दियों पर भी टैक्स लग गया। सल्तनत में हाहाकार मच गया। लोगों की थालियों से रोटियां गायब होने लगी। बच्चे दूध के लिए तरसने लगे। लेकिन आगरा में बैठे शहंशाह तक ये तबरे पहुंचती ही नहीं थी। मीर इनायत और उसके चापलूस दरबारी उन्हें सिर्फ वही दिखाते और सुनाते जो वो देखना और सुनना चाहते थे। वे अकबर को बताते, जहां पनाह, आपकी प्रजा तो खुशी से झूम रही है। लोग कह रहे हैं कि उन्हें भूखा रहना मंजूर है, लेकिन वे जनताबाद को बनता हुआ देखना चाहते हैं। अकबर ये सुनकर खुश होते। उन्हें लगता कि वह कितने महान बादशाह हैं, जिनकी प्रजा उनसे इतनी मोहब्बत करती है। वो अपने ही बुने हुए ख्वाबों के जाल में फंसते जा रहे थे। बीरबल ये सब देखकर अंदर ही अंदर जल रहे थे। वो हर रोज लोगों का दर्द देखते, उनकी फरियादें सुनते, लेकिन बादशाह के सामने उनकी एक न चलती। अकबर अब उनसे खिंचे खिंचे रहने लगे थे। उन्हें लगता था कि बीरबल उनकी शान से जलते हैं, इसीलिए वो जनताबाद के खिलाफ है। दोनों दोस्तों के बीच एक अनदेखी दीवार खड़ी हो गई थी।
एक दिन एक बूढ़ा मूर्तिकार केशवदास रोता हुआ बीरबल के पास आया। उसके हाथ कांप रहे थे और आंखों से आंसुओं की झड़ी लगी थी। मंत्री जी, गजब हो गया। मेरी पुरखों की जमीन, मेरा घर, मेरा वो छोटा सा मंदिर जो मेरे दादा ने बनाया था, सब पर शाही मुहर लगा दी गई है। कहते हैं यहां जन ताबाद की बाहरी दीवार बनेगी। हमें घर खाली करने का हुक्म मिला है। हम कहाँ जाएंगे? मेरी मूर्तियों में मेरे पुरखों की आत्मा बसती है। मैं उन्हें लेकर इस उम्र में कहाँ भटकूंगा? बीरबल का कलेजा मुंह को आ गया। केशवदास सल्तनत का सबसे इज्जतदार कारीगर था। उसके बनाए देवी देवताओं की मूर्तियां आगरा के हर बड़े मंदिर में थी। आज उसी के सिर से छत छीनी जा रही थी, एक ऐसे शहर के लिए जिसमें शायद कोई यहूदा बसने वाला नहीं था। बीरबल ने फैसला कर लिया, अब बहुत हो चुका। अगर शहंशाह सच नहीं देखना चाहते तो उन्हें जबरदस्ती सच दिखाना पड़ेगा। उन्हें वो आईना दिखाना ही होगा जिसमें उन्हें अपना असली चेहरा नजर आए। एक ऐसा चेहरा जो गुरूर की गर्द में कहीं खो गया था। बीरबल ने एक बहुत ही खतरनाक और गहरी योजना बनाई। एक ऐसी योजना जो अगर कामयाब हो गई तो शहंशाह को हमेशा के लिए बदल देगी, और अगर नाकाम हुई तो बीरबल का सिर कलम कर दिया जाएगा। अगले दिन बीरबल अकबर के पास पहुंचे। उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। जहांपनाह, मैं अपनी हार मानता हूं। जन ताबाद वाकई एक अजीम ख्वाब है और मैं ही नासमझ था जो इसे देख नहीं पाया। अब मैं चाहता हूं कि आप भेष बदलकर मेरे साथ अपनी सल्तनत की सैर पर चलें, ताकि आप अपनी आंखों से देख सके कि आपकी प्रजा आपसे कितनी खुश है और जन ताबाद को लेकर उनमें कितना जोश है। अपनी तारीफ सुनकर अकबर का चेहरा खिल उठा। उन्हें लगा कि आखिरकार बीरबल को अक्ल आ ही गई। भेष बदलकर प्रजा का हाल जानना उनका पुराना शौच था। वो फौरन तैयार हो गए। अगली शाम अकबर और बीरबल ने साधारण सौदागरों का लिबास पहना। अकबर का नाम रखा गया रहीम और बीरबल बने उनके मुनीम करीम। दोनों कुछ घोड़े और सामान लेकर आगरा से निकल पड़े। बीरबल उन्हें उन रास्तों पर नहीं ले गए जो खुशहाल और आबाद थे। वो उन्हें उन गांवों की पगडंडियों पर ले गए जहां जन्नत टैक्स ने तहर बरपा रखा था। पहले तो अकबर को कुछ भी अजीब नहीं लगा, लेकिन धीरे धीरे उन्हें हर चेहरे पर एक अनकही उदासी, हर आंख में एक तौच नजर आने लगा। उन्होंने देखा कि गांव के नौजवान गायब थे। पूछने पर पता चला कि उन्हें जन ताबाद के लिए जबरदस्ती काम पर ले जाया गया है। उन्होंने देखा कि बच्चों के पेट पिचके हुए थे और औरतें सूखी रोटियां पानी में भिगोकर खा रही थी। अकबर ने एक किसान से पूछा, क्या बात है भाई, तुम लोग इतने परेशान क्यों? शहंशाह अकबर के राज में तो कोई दुखी नहीं रह सकता। उस किसान ने एक ठंडी सांस भरी और कहा, कौन कहता है हम दुखी हैं? हम तो बहुत खुश हैं। हमारे बच्चे भूखे हैं तो क्या हुआ? हमारा तुम सीना जन ताबाद की नींव में लग रहा है। हमारे घर उजड़ रहे हैं तो क्या हुआ? शहंशाह का महल बन रहा है। हम तो धन्य हो गए साहब। उस किसान के व्यंग्य ने अकबर के दिल पर एक चाबुक की तरह चोट की। ये वो खुशी नहीं थी जिसके बारे में मीर इनायत उन्हें बताता था। ये तो बेबसी और लाचारी से निकली एक चीज थी। बीरबल उन्हें एक और गांव ले गए। वहां उन्होंने देखा कि शाही अहलकार, अधिकारी टैक्स वसूल रहे थे। एक गरीब विधवा औरत रो रो कर कह रही थी कि उसके पास देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन अहलकार उसके घर में घुस गए और उसके बर्तन भांडे तक उठाकर ले जाने लगे। रहीम बने अकबर से ये देखा नहीं गया। वो आगे बढ़े और अहलकार से कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक गरीब पर जुल्म करने की? क्या तुम्हें शहंशाह का डर नहीं? अहलकार जोर से हंसा। कौन शहंशाह? अरे, हमें तो शहंशाह ने ही हुक्म दिया है कि जन ताबाद के लिए जहां से मिले, जैसे मिले, पैसा वसूल करो। तू कौन होता है बीच में बोलने वाला? लगता है नया आया है शहर में। यह सुनकर अकबर को लगा जैसे किसी ने उनके कानों में पिघला हुआ सीसा डाल दिया हो। मेरा हुक्म? उन्होंने तो ऐसा कोई हुक्म नहीं दिया था।
उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि उनके नाम पर उनकी प्रजा के साथ क्या क्या जुल्म हो रहा था। अब बीरबल अपनी योजना के आखिरी और सबसे खतरनाक हिस्से पर पहुंचे। वो अकबर को एक छोटे से कस्बे में ले गए जहां जन ताबाद के लिए पत्थर तराशने का काम चल रहा था। वहां हजारों मजदूर जानवरों की तरह काम कर रहे थे। उन पर कोड़े बरसाए जा रहे थे। बीरबल ने जानबूझकर एक ऐसी जगह अपना डेरा डाला जहां से शाही सिपाहियों का गुजर होता था। उन्होंने अकबर से कहा, मालिक, आप यही रुकिए, मैं बाजार से खाने का कुछ सामान ले आऊं। बीरबल के जाते ही शाही सिपाहियों का एक दस्ता वहां पहुंचा। दस्ते का नायक एक क्रूर और घमंडी सूबेदार था। उसकी नजर रहीम, अकबर और उनके सामान पर पड़ी। कौन है रे तू? सूबेदार ने रौब से पूछा। मैं एक सौदागर हूं। अकबर ने अपनी असली पहचान छिपाते हुए कहा। सौदागर है तो जन्नत टैक्स कहाँ है तेरा? सूबेदार ने पूछा। मैंने तो अपनी सल्तनत का सारा टैक्स चुका दिया है, अकबर ने कहा। वो टैक्स सल्तनत का था, ये टैक्स जन ताबाद का है, शहंशाह के त्वाब का टैक्स है, और ये हम यही वसूल करते हैं। सूबेदार हंसा। चल, निकाल जो कुछ भी है तेरे पास। अकबर के अंदर का शहंशाह जागा। उन्होंने कहा, तुम्हारी ये जुर्रत? तुम जानते नहीं तुम किससे बात कर रहे हो। बस इतना सुनना था कि सूबेदार का पारा चढ़ गया। अरे, तू हमें आंखें दिखाएगा? लगता है तुझे शाही ठानून का मजा चखाना पड़ेगा। सूबेदार ने अपने सिपाहियों को इशारा किया। 2 सिपाही आगे बढ़े और उन्होंने शहंशाह हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर को धक्के देकर जमीन पर गिरा दिया। उन्होंने उनका सामान लूटना शुरू कर दिया। अकबर ने विरोध किया तो सूबेदार ने अपनी लाठी उठाई और उनकी पीठ पर 2-4 बार जोर से मारी। वो लाठी अकबर की पीठ पर नहीं, उनके गुरूर पर पड़ी थी, उनकी आत्मा पर पड़ी थी। अपनी ही सल्तनत में, अपने ही सिपाहियों के हाथों, अपने ही बनाए हुए अघोषित कानून के तहत शहंशाह हिंद आज एक आम इंसान की तरह पिट रहा था, लुट रहा था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उन्हें केशव दास का रोता हुआ चेहरा, उस विधवा की बेबसी, उस किसान का व्यंग्य सब एक साथ याद आ गया। उन्हें आज पहली बार एहसास हुआ कि दर्द क्या होता है, बेबसी क्या होती है, जिल्लत क्या होती है। तभी बीरबल वहां पहुंचे। उनके हाथ में एक छोटा सा आईना था। उन्होंने सिपाहियों को दूर हटाया और जमीन पर पड़े अकबर को सहारा देकर उठाया। अकबर की आंखों में आंसू थे, शर्मिंदगी थी और बेपनाह दर्द था। बीरबल ने वो आईना अकबर के सामने कर दिया। इसे देखिए जहांपना। अकबर ने आईने में देखा। उन्हें वहां कोई शहंशाह नजर नहीं आया। उन्हें वहां एक थका हुआ, पिटा हुआ, बेबस सौदागर रहीम नजर आया। उन्हें अपना वो चेहरा नजर आया जिसे वो बरसों से भूल चुके थे। एक आम इंसान का चेहरा। ये है आप, जहांपनाह। बीरबल की आवाज में दर्द और हमदर्दी थी। और ये है आपकी सल्तनत का वह सच जिसे आगरा के महल की ऊंची दीवारें आप तक पहुंचने नहीं दे रही थी। आज आपने जो दर्द महसूस किया है, वही दर्द आपकी प्रजा हर रोज महसूस करती है। आज आपको किसी दरबारी ने नहीं, बल्कि आपकी अपनी सल्तनत की हकीकत ने आईना दिखाया है। अकबर कुछ नहीं बोले, वो बस रोते रहे। वो उन लाठियों के दर्द से नहीं, बल्कि अपने जमीर पर लगी चोट के दर्द से रो रहे थे। आज उनका सारा गुरूर टूटकर चूर चूर हो गया था। उसी रात वे चुपचाप आगरा लौट आए। अगले दिन का सूरज आगरा के लिए एक नया पैशाम लेकर आया था। दीवानाम खचाखच भरा हुआ था। हर कोई हैरान था कि शहंशाह ने अचानक सबको क्यों बुलाया है। मीर इनायत सबसे आगे खड़ा इतरा रहा था। उसे लग रहा था कि शायद जन ताबाद के लिए उसे कोई बड़ा इनाम मिलने वाला है। अकबर अपने तट पर आकर बैठे। उनका चेहरा शांत था, लेकिन उनकी आंखों में एक तूफान था। आज हम यहां कोई फरमान सुनाने के लिए नहीं, बल्कि अपना गुनाह कबूल करने के लिए जमा हुए हैं।
अकबर ने ऐसी आवाज में कहा जिसे सुनकर पूरा दरबार सन्न रह गया। हम इख्तवाब के पीछे ऐसे भागे कि हम अपनी प्रजा का दर्द भूल गए। हम अपनी तारीफों के शोर में इतने खो गए कि हमें अपनी प्रजा की चीखें सुनाई नहीं दी। एक बादशाह का फर्ज अपनी प्रजा की हिफाजत करना होता है, उन्हें जख्म देना नहीं। और हम शहंशाह हिंद अपने इस फर्ज में नाकाम हुए हैं। ये कहकर अकबर अपने तस से उतरे और दरबार में मौजूद सबसे करीब दिखने वाले एक आदमी के सामने जाकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए। हम तुमसे और तुम्हारे जरिए अपनी पूरी प्रजा से माफी मांगते हैं। ये एक ऐसा मंजर था जिसे मुगलिया सल्तनत के इतिहास में हमेशा याद रखा जाना था। इसके बाद अकबर ने अपना फैसला सुनाया। आज से जन ताबाद का काम हमेशा के लिए बंद किया जाता है। जन्नत टैक्स खत्म किया जाता है और जिन लोगों से जबरदस्ती पैसा वसूला गया है उन्हें शाही खजाने से मुआवजा दिया जाएगा। जिन लोगों की जमीनें और घर छीने गए हैं उन्हें उनकी जायदाद दोगुनी इज्जत के साथ वापस की जाएगी। फिर उनकी नजर मीर इनायत और उसके चापलूसों पर पड़ी, और वो लोग जिन्होंने बादशाह को गुमराह किया, जिन्होंने सच पर झूठ का पर्दा डाला, उन्हें उनकी असली जगह दिखाई जाएगी। मीर इनायत और उसके साथियों को भौरन कैद कर लिया गया और उनकी सारी जायदाद जब्त करके करीबों में बांट दी गई। उस दिन के बाद अकबर वाकई में बदल गए। उन्होंने ये सीख लिया था कि एक बादशाह की असली शान ऊंची इमारतों में नहीं बल्कि अपनी प्रजा के दिलों में बसती है। उन्होंने बीरबल को अकेले में बुलाया और उन्हें गले से लगा लिया। बीरबल, आज तुमने हमें बादशाहत का सबसे बड़ा सबक सिखाया है। हर बादशाह के पास एक तख्त होता है, एक ताज होता है, लेकिन बहुत कम चुशनसीब होते हैं जिनके पास तुम्हारे जैसा आईना होता है, एक ऐसा दोस्त जो सच दिखाने की हिम्मत रखता हो। बीरबल सिर्फ मुस्कुरा दिए। उस दिन के बाद जब भी अकबर कोई बड़ा फैसला लेते तो एक बार बीरबल की आंखों में जरूर झांकते, उस आईने में जो उन्हें कभी गलत रास्ते पर जाने नहीं देता था। और इस तरह एक दोस्त ने अपनी जान पर खेलकर बादशाह को वो आईना दिखाया जिसने उन्हें एक मामूली शहंशाह से अकबर आजम कैद करो यानी सबसे महान आगरा के किले में उस दिन सूरज हर रोज की तरह ही निकला था, लेकिन उसकी सुनहरी किरणें दरबार खास की संगमरमरी दीवारों पर पड़कर भी माहौल की तारीकी को दूर नहीं कर पा रही थी। यमुना की लहरों पर तैरता शाही अक्स भी आज कुछ धुंधला सा था। शहंशाह हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अपने आलीशान तख्त पर विराजमान थे, लेकिन उनका चेहरा किसी अनजाने बोझ से स्याह पड़ चुका था। उनके माथे पर पड़ी लकीरें सल्तनत की सरहदों से भी ज्यादा गहरी थी और उनकी आंखों में हमेशा चमकने वाली रोशनी की जगह एक अजीब सी वीरानी ने ले ली थी। पूरा दरबार खामोश था। हर दरबारी की नजरें जमीन में गड़ी थी, जैसे किसी आने वाले तूफान का अंदेशा उन्हें पहले ही हो गया हो। दरबार की ये खामोशी तब टूटी जब मुख्य द्वार के पर्दे हिले और शहंशाह के सबसे अजीज दोस्त, वजीर और सलाहकार बीरबल ने अदब से झुककर सलाम किया। बीरबल के चेहरे पर हमेशा की तरह एक हल्की सी मुस्कान थी और आंखों में वही तेज जो किसी भी पहेली को सुलझाने का हुनर रखता था। उन्होंने माहौल की गंभीरता को भांप लिया, लेकिन फिर भी अपनी सहजता बनाए रखी। जहां पनाह को मेरा सलाम, बीरबल ने अपनी खनकती आवाज में कहा। अकबर ने अपनी भारी पलकें उठाईं और एक सर्द निगाह बीरबल पर डाली। उस निगाह में न तो रोज वाली गर्मजोशी थी, न ही दोस्ती का कोई एहसास। वो एक ऐसी निगाह थी जो एक बादशाह अपने सबसे बड़े मुजरिम पर डालता है। दरबार में मौजूद हर शख्स की सांसें अटक गई। अकबर अपनी गगनभेदी आवाज में गरजे, जो पूरे दरबार में ऐसे गूंजी जैसे आसमान में बादल टकरा गए हों। सलाम का जवाब तो तुम्हें मिलेगा बीरबल, लेकिन आज नहीं। आज तुम्हें हमारे सवालों का जवाब देना होगा। बीरबल ने सहजता से कहा, हुक्म कीजिए जहांपना। ये नाचीज आपकी हर शंका का समाधान करने के लिए ही हाजिर है। शंका नहीं, बीरबल, यकीन। अकबर की आवाज में जहर घुला हुआ था। हमें यकीन हो गया है
कि जिस सांप को हम इतने सालों से अपने आस्तीन में दूध पिला रहे थे, वही आज हमें डसने को तैयार है। ये सुनते ही बीरबल के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। उन्होंने हैरत से अकबर की तरफ देखा। मैं कुछ समझा नहीं, अन्नदाता, तुम सब समझ जाओगे। अकबर अपने तर्ज से उठे और किसी शिकारी शेर की तरह चहलकदमी करते हुए बीरबल के करीब आ गए। दरबारियों के दिल धड़कना भूल गए थे। उन्होंने अपने जीवन में कभी भी शहंशाह और बीरबल के बीच ऐसी तल्खी नहीं देखी थी। हमें हमारे जासूसों से पुख्ता खबर मिली है कि तुम पड़ोसी सल्तनत मालवा के सुल्तान बाज बहादुर से मिले हुए हो। तुम हमारी सल्तनत के राज, हमारी फौज की कमजोरियां और हमारे खजाने का हिसाब उसे पहुंचा रहे हो। बोलो, क्या ये सच नहीं है? बीरबल सन्न रह गए। ये इल्जाम किसी जहरीले तीर की तरह उनके सीने में उतर गया था। गद्दारी, और वो भी अपने अकबर के साथ? यह ख्याल ही उनकी रूह को कंपा देने के लिए काफी था। उन्होंने कहा, जहां पनाह, यह सरासर झूठ है। कोई आपकी और मेरी दोस्ती में दरार डालना चाहता है। मैं मर सकता हूं, लेकिन अपनी मिट्टी और अपने बादशाह से गद्दारी करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। हमें यही उम्मीद थी कि तुम यही कहोगे। अकबर के लहजे में अब भी वही कड़वाहट थी। लेकिन हमारे पास सिर्फ खबरें नहीं, सबूत भी है। अकबर ने अपने एक सिपह सालार मीर बख्शी की तरफ इशारा किया। मीर बख्शी आगे बढ़ा और उसने एक संदूकची अकबर के सामने रख दी। अकबर ने उसे खोला और उसमें से एक खत निकालकर बीरबल के चेहरे के सामने लहराया। यह खत मालवा के सुल्तान के नाम लिखा गया है। इसमें हमारी फौज के अगले कूच की सारी जानकारी है और इस पर तुम्हारी मुहर और तुम्हारे दस्तखत है। अब क्या कहोगे? बीरबल ने उस खत को देखा। मुहर उनकी ही थी, दस्तखत भी हूबहू उनके जैसे ही थे। एक पल के लिए उन्हें लगा जैसे उनके पैरों तले की जमीन किसी ने खींच ली हो। उन्होंने अकबर की आंखों में झांकने की कोशिश की, उन आंखों में जहां वो हमेशा अपने लिए अटूट विश्वास देखते थे। लेकिन आज वहां सिवाय शक और नफरत की आग के और कुछ नहीं था। जहां पनाह, बीरबल की आवाज भर्रा गई। ये मेरी मुहर है, दस्तखत भी मेरे जैसे लगते हैं, लेकिन खुदा गवाह है, ये खत मैंने नहीं लिखा। ये एक बहुत बड़ी साजिश है। मुझे सिर्फ चंद दिनों की मोहलत दीजिए। मैं असल गुनहगार को आपके कदमों में लाकर खड़ा कर दूंगा। मोहलत? अकबर जोर से हंसे, लेकिन उस हंसी में खुशी नहीं, बल्कि दर्द और धोखा खाने की पीड़ा थी। अब और कोई मोहलत नहीं मिलेगी। तुमने हमारा भरोसा तोड़ा है, बीरबल। तुमने हमारी दोस्ती का शीशमहल तोड़कर उसे किरचों में बदल दिया है। अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी, एक ऐसी सजा जो आने वाली नस्लों के लिए मिसाल बनेगी। अकबर वापस अपने तख्त पर जाकर बैठे और उन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे मुश्किल और दर्दनाक फैसला सुनाया। उनकी आवाज में एक पत्थर जैसी कठोरता थी। सिपाहियों, बीरबल को गिरफ्तार कर लो। इन्हें सल्तनत की सबसे अंधेरी काल कोहरी में डाल दिया जाए। कल सुबह सूरज की पहली किरण के साथ इन्हें हाथी के पांव तले कुचलने की सजा दी जाएगी। ये हुक्म नहीं, एक आसमानी बिजली थी जो पूरे दरबार पर गिरी थी। हाथी के पांव तले कुचलने की सजा मुगलिया सल्तनत की सबसे खौफनाक सजा थी, जो सिर्फ सबसे बड़े गद्दारों को दी जाती थी। दरबार में एकदम सन्नाटा छा गया। किसी को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। अकबर का बीरबल के लिए यह हुक्म, यह नामुमकिन था। यह तो ऐसा था जैसे कोई अपने दिल को सीने से निकालकर पैरों तले रौंदने का हुक्म दे रहा हो। सिपाही हिचकिचा रहे थे। उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वे उस बीरबल की तरफ बढ़ें, जिसने अपनी अक्ल और हाजिर जवाबी से अनगिनत बार सल्तनत को मुश्किलों से बचाया था। देख क्या रहे हो? अकबर दोबारा गरजे, हमारे हुक्म की तामील की जाए। इस बार सिपाहियों के कदम बढ़े। उन्होंने बीरबल की तरफ बढ़कर उनकी बाहें पकड़ ली। बीरबल ने कोई विरोध नहीं किया। उनकी नजरें अब भी अकबर पर ही टिकी थी। उन नजरों में न कोई गुस्सा था, न कोई नफरत। उन नजरों में एक गहरा दर्द था।
एक सवाल था क्यों में। हंसी भी देखी थी और आंसू भी। क्या वो सब एक पल में खत्म हो गया? बीरबल ने अपनी आंखें बंद की और सोचने लगे। वो जानते थे कि अगर उन्हें खुद को बेगुनाह साबित करना है और सल्तनत को किसी बड़े खतरे से बचाना है तो उनके पास सिर्फ यही एक रात है। उनका दिमाग किसी तूफानी घोड़े की तरह दौड़ने लगा। वो हर उस दरबारी के बारे में सोचने लगे जो उनसे जलता था। मीर बख्शी, मुल्ला दो प्याजा, अतागा खान। फहरिस्त लंबी थी, लेकिन किसी एक पर शक करना मुश्किल था। साजिश इतनी सफाई से रची गई थी कि कोई सुराग नजर नहीं आ रहा था। जाली खत, जाली मुहर, जाली दस्तखत, ये किसी बहुत ही शातिर दिमाग का काम था। अचानक बीरबल के दिमाग में एक बिजली सी कौंधी। उन्हें याद आया कि कुछ महीने पहले मालवा से एक दूत आया था। वो दूत अपने साथ सुल्तान बाज बहादुर का एक खत लाया था। उस खत का जवाब बीरबल ने ही लिख कर दिया था। जवाब लिखने के बाद उन्होंने शाही मुहर लगाने के लिए उसे मीर मुंशी, मुख्य सचिव, के हवाले किया था। और मीर मुंशी कौन था? मीर मुंशी था इनायत खान, मीर बख्शी का सबसे करीबी आदमी। बीरबल के दिमाग की सारी कड़ियां जुड़ने लगी। मुहर का मिलना, दस्तखत की नकल होना, यह सब तभी मुमकिन था जब किसी ने उनके लिखे असली खत को देखा हो और उसकी नकल की हो। और यह काम मीर मुंशी से बेहतर कौन कर सकता था? बीरबल समझ गए कि इस साजिश का सरगना मीर बख्शी है, जो हमेशा से उन्हें अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझता था और सल्तनत का वजीर आजम बनना चाहता था। उसने मालवा के साथ मिलकर यह दोहरा खेल खेला था। एक तरफ वो बीरबल को रास्ते से हटा रहा था और दूसरी तरफ मालवा को सल्तनत के राज बेचकर अपनी ताकत बढ़ा रहा था। लेकिन अब सवाल यह था कि इस काल कोठरी में बंद होकर वो ये सच अकबर तक कैसे पहुंचाएंगे? उनके पास सुबह तक का ही वक्त था। बीरबल ने चारों तरफ देखा। कोठरी के एक कोने में पानी का एक घड़ा रखा था और कुछ सूखी रोटियां थी। उन्होंने एक रोटी उठाई, तभी उनकी नजर पहरे पर खड़े सिपाही पर पड़ी। वो एक नौजवान सिपाही था जिसकी आंखों में डर और बीरबल के लिए हमदर्दी साफ झलक रही थी। बीरबल ने उसे अपने पास बुलाया। सिपाही डरते हुए पास आया। जी हुजूर, बीरबल ने मुस्कुराकर कहा। डरते क्यों हो? हम अब तुम्हारे हुजूर नहीं, एक मौत के कैदी हैं। क्या तुम हमारे लिए एक छोटा सा काम करोगे? आप हुक्म कीजिए, सिपाही ने कहा। क्या तुम हमारी बेगम तक हमारा एक पैगाम पहुंचा सकते हो? बीरबल ने पूछा। सिपाही ने घबराकर कहा, इसकी इजाजत नहीं है। अगर किसी को पता चल गया तो मेरी गर्दन मार दी जाएगी। किसी को पता नहीं चलेगा। बीरबल ने उसे यकीन दिलाया। तुम्हें सिर्फ एक सवाल जाकर पूछना है। जाकर उनसे कहना कि बीरबल ने पूछा है, क्या आज रात के खाने में खिचड़ी पकेगी या बिरयानी? बस इतना ही। सिपाही को यह सवाल बड़ा अजीब लगा। मौत के मुंह में खड़े आदमी को खाने की फिक्र पड़ी थी, लेकिन वो बीरबल की इज्जत करता था। उसने हिम्मत करके कहा, मैं कोशिश करूंगा। रात के अंधेरे में वो सिपाही चुपके से बीरबल के महल पहुंचा और उनकी बेगम को वही पैगाम दिया। बीरबल की बेगम भी एक समझदार और सूझबूझ वाली महिला थी। वो जानती थी कि बीरबल कोई भी बात बिना वजह नहीं कहते। खिचड़ी और बिरयानी का कोई गहरा मतलब जरूर होगा। उन्होंने बहुत सोचा। खिचड़ी एक सादा खाना जो आसानी से बन जाता है। बिरयानी एक शाही खाना जिसे बनाने में वक्त और बहुत सारा तामझाम लगता है। अचानक उनके दिमाग में बात आई। बीरबल शायद ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या मामला आसान है, खिचड़ी, या बहुत पेचीदा और खतरनाक है, बिरयानी? और शायद वो ये भी जानना चाहते हैं कि क्या उन्हें बचाने के लिए कोई योजना बनाई जा रही है। उन्होंने फौरन सिपाही को जवाब दिया। जाकर उनसे कहना कि खिचड़ी तो कब की ठंडी हो चुकी है, अब तो बिरयानी की तैयारी चल रही है और ऐसी शाही बिरयानी पकेगी कि पूरा आगरा याद रखेगा। लेकिन बिरयानी में डालने के लिए केसर की जरूरत है, जो सिर्फ कंधार से आता है। सिपाही ने आकर
ये जवाब बीरबल को दे दिया। जवाब सुनते ही बीरबल की आंखों में एक चमक आ गई। वो अपनी बेगम की समझदारी पर मुस्कुरा दिए। वो समझ गए थे, उनकी बेगम कह रही है कि मामला बहुत पेचीदा है, बिरयानी की तैयारी, लेकिन उन्होंने कोई योजना बना ली है। ऐसी बिरयानी पकेगी कि आगरा याद रखेगा। और केसर जो कंधार से आता है, उसका मतलब था कि उन्हें किसी बाहरी मदद की जरूरत है, किसी ऐसे की जो आगरा में न हो। कंधार में उस वक्त अकबर का सबसे वफादार और बहादुर सेनापति मान सिंह तैनात था। बीरबल समझ गए कि उन्हें मान सिंह तक पैगाम पहुंचाना है, लेकिन कैसे? उन्होंने फिर उस सिपाही को बुलाया। एक आखिरी काम और कर दो भाई, हम तुम्हें जिंदगी भर याद रखेंगे। बीरबल ने कहा, हमारे घर में तुलसी का एक पौधा है, उसके गमले के नीचे एक ताबीज दबा है। वो ताबीज लाकर चुपके से उस अस्तबल के रखवाले को दे देना जो शाही सफेद घोड़े बादल की देखभाल करता है, और उससे कहना कि ये ताबीज बादल के गले में डाल दे। सिपाही को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वो बीरबल का मुरीद था। उसने अपनी जान पर खेलकर वो ताबीज अस्तबल के रखवाले तक पहुंचा दिया। वो रखवाला बीरबल का पुराना वफादार था। ताबीज खोलकर देखने पर उसके अंदर एक छोटा सा खत था, जिसमें सिर्फ एक शब्द लिखा था, कंधार। रखवाला सब कुछ समझ गया। उसने रात के सबसे अंधेरे पहर में शाही अस्तबल से बादल को निकाला। बादल सल्तनत का सबसे तेज घोड़ा था, जो हवा से बातें करता था। उसने घोड़े को कंधार की तरफ दौड़ा दिया। उधर दीवान खास में अकबर अकेले बैठे थे। बीरबल को सजा सुनाने के बाद से उन्होंने एक पल के लिए भी आराम नहीं किया था। उनका दिल किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया था। वो बार बार खुद को यकीन दिला रहे थे कि उन्होंने जो किया वो इंसाफ के लिए किया। एक गद्दार को सजा देना बादशाह का फर्ज है, लेकिन उनका दिल ये मानने को तैयार नहीं था। क्या बीरबल, उनका बीरबल, ऐसा कर सकता है? क्या वो चेहरा जिसकी आंखों में उन्होंने हमेशा सच्चाई देखी, वो झूठा हो सकता है? अकबर को वो दिन याद आया जब वो पहली बार बीरबल से मिले थे। एक नौजवान लड़का जिसने अपनी हाजिर जवाबी से शहंशाह का दिल जीत लिया था। फिर अनगिनत किस्से, अनगिनत यादें। हर मुश्किल में बीरबल उनकी ढाल बनकर खड़े रहे। आज उसी बीरबल को उन्होंने मौत के मुंह में धकेल दिया था। अकबर का मन शंकाओं से भर गया। क्या सबूत वाकई असली थे? क्या उन्होंने जल्दबाजी में फैसला ले लिया? बीरबल के आखिरी शब्द उनके कानों में गूंज रहे थे, सच एक दिन आपके सामने जरूर आएगा। तभी मीर बख्शी वहां आया। उसके चेहरे पर बनावटी अफसोस था। जहां पनाह, आप परेशान न हो। आपने जो किया वो सल्तनत की भलाई के लिए किया। एक गद्दार का यही अंजाम होना चाहिए था। अकबर ने उसे एक तीखी नजर से देखा। तुम्हें बड़ी खुशी हो रही है, मीर बख्शी? मीर बख्शी घबरा गया। नहीं, नहीं जहांपनाह, मुझे तो बहुत दुख है कि बीरबल जैसा काबिल इंसान गद्दार निकला। अकबर ने सिर्फ इतना ही कहा और फिर खामोश हो गए। मीर बख्शी समझ गया कि इस वक्त अकबर से ज्यादा बात करना ठीक नहीं। वो अदब से सलाम करके चला गया। लेकिन उसके जाने के बाद अकबर के मन का शक और गहरा हो गया। उन्हें मीर बख्शी की आंखों में खुशी साफ नजर आ रही थी। सुबह होने वाली थी। आगरा के लोग हैरान और दुखी थे। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि आज उनके प्यारे बीरबल को इतनी खौफनाक सजा दी जाएगी। शहर के मुख्य चौराहे पर लोगों की भीड़ जमा होने लगी थी। जल्लाद एक विशालकाय हाथी के साथ वहां मौजूद था, जिसे खास तौर पर इस काम के लिए तैयार किया गया था। सिपाही बीरबल को उनकी कालकोठरी से निकालकर चौराहे की तरफ ले जा रहे थे। बीरबल के चेहरे पर अब भी वही शांति थी, जैसे उन्हें मौत का कोई डर ही न हो। उन्होंने आसमान की तरफ देखा। सूरज की पहली किरणें आगरा के किले के गुंबदों को चूम रही थी। जैसे ही उन्हें सजा देने वाली जगह पर लाया गया, भीड़ में एक हाहाकार मच गया। लोग रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, बीरबल बेकसूर है।
शहंशाह इंसाफ करे। तभी अकबर भी अपने घोड़े पर सवार होकर वहां पहुंचे। उनका चेहरा पत्थर की तरह सख्त था। उन्होंने एक बार भीड़ पर नजर डाली और फिर बीरबल पर। एक पल के लिए दोनों की नजरें मिली। जल्लाद ने बीरबल को जमीन पर लिटा दिया। विशालकाय हाथी अपनी सूंड उठाकर चिंघाड़ा। लोगों ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। अकबर ने भी अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया। वो ये मंजर नहीं देख सकते थे। जल्लाद ने हाथी को आगे बढ़ने का हुक्म दिया। हाथी ने अपना भारी भरकम पैर उठाया। ठहरो। तभी धूल का गुबार उड़ाती हुई एक बिजली किसी तेजी से घोड़ा भीड़ को चीरता हुआ अंदर आया। घोड़े पर सेनापति मान सिंह सवार थे। उनके हाथ में एक खत था। वो घोड़े से कूदे और सीधा अकबर के सामने जाकर खड़े हो गए। जहां पनाह, गजब हो गया। मान सिंह की सांसें फूली हुई थी। मालवा के सुल्तान ने हमारी सल्तनत पर हमला कर दिया है। उनकी फौज हमारी पूर्वी सीमा में घुस आई है। अकबर चौंक गए। क्या? ये कैसे हो सकता है? हमारी फौज तो वहां पहले से तैनात थी। उन्हें हमारी फौज की हर हरकत की पहले से खबर थी, मान सिंह ने कहा, और ये खबर उन्हें आगरा से ही भेजी गई थी। ये देखिए, मान सिंह ने वो खत अकबर को दिया। हमारे जासूसों ने ये खत मालवा के एक सिपाही से पकड़ा है। ये खत मालवा के सुल्तान ने अपने सेनापति के नाम लिखा है। अकबर ने कांपते हाथों से खत खोला। उसमें साफ साफ लिखा था, हमारे दोस्त मीर बख्शी ने अपना काम कर दिया है। बीरबल को रास्ते से हटा दिया गया है। अब आगरा का किला अंदर से खोखला है। यही हमला करने का सही वक्त है। मीर बख्शी ने वादा किया है कि जैसे ही हमारी फौज आगरा के करीब पहुंचेगी, वो किले के दरवाजे अंदर से खोल देगा। जीत के बाद आगरा का तख्त उसका होगा और बाकी सल्तनत हमारी। खत पढ़ते ही अकबर के पैरों तले से जमीन निकल गई। उनके हाथ से खत छूटकर जमीन पर गिर गया। तो ये थी असलियत। बीरबल नहीं, मीर बख्शी था असल गद्दार। उसी ने ये सारी साजिश रची थी। बीरबल को फंसाकर, अकबर को गुमराह करके वो पूरी सल्तनत को दुश्मन के हाथों बेचना चाहता था। अकबर को बीरबल के शब्द याद आए, आप एक ऐसे इंसान के हाथों धोखा खाने जा रहे हैं जो आपका दोस्त बनकर आपकी जड़ें काट रहा है। शर्म, ग्लानि और गुस्से की एक लहर अकबर के पूरे वजूद में दौड़ गई। उन्होंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी थी। उन्होंने अपने सबसे वफादार दोस्त पर शक किया और एक गद्दार पर भरोसा। उन्होंने फौरन सिपाहियों को हुक्म दिया, बीरबल को फौरन आजाद करो और मीर बख्शी को जहां भी हो पकड़कर हमारे सामने पेश करो। सिपाहियों ने बीरबल की जंजीरें खोल दी। बीरबल उठे और उन्होंने अपने कपड़ों से धूल झाड़ी। उनके चेहरे पर अब भी वही शांत मुस्कान थी। अकबर घोड़े से उतरे और लड़खड़ाते कदमों से बीरबल की तरफ बढ़े। वो बीरबल के सामने आकर खड़े हो गए। उनकी आंखों में आंसू थे। उनकी आवाज नहीं निकल रही थी। उन्होंने अपने हाथ जोड़े और उनका सिर शर्म से झुक गया। शहंशाह हिंद आज एक आम इंसान की तरह अपने दोस्त के सामने खड़ा था, माफी मांगने के लिए। बीरबल ने आगे बढ़कर अकबर के हाथ पकड़ लिए। आप ये क्या कर रहे हैं अन्नदाता? आप मुझसे बड़े हैं और बादशाह भी। आप मुझसे माफी मांगकर मुझे एक गुनहगार न बनाए। नहीं बीरबल, अकबर की आवाज आंसुओं में भीगी हुई थी। आज हम बादशाह नहीं, तुम्हारे दोस्त के तौर पर खड़े हैं, और एक दोस्त होने के नाते हम तुम्हारे सबसे बड़े गुनहगार हैं। हमने तुम पर यकीन नहीं किया। हमें माफ कर दो बीरबल। हो सके तो हमें माफ कर दो। अगर आप खुद को मेरा दोस्त मानते हैं तो माफी जैसा लफ्ज हमारी दोस्ती के बीच नहीं आ सकता। बीरबल ने अकबर को सहारा देते हुए कहा, गलती इंसानों से ही होती है, चाहे वो आम इंसान हो या बादशाह। अहम बात यह है कि वक्त रहते सच सामने आ गया और सल्तनत एक बहुत बड़े खतरे से बच गई। तभी सिपाही मीर बख्शी को पकड़कर ले आए। अकबर को देखकर ही वो समझ गया था कि उसका खेल खत्म हो चुका है। वो अकबर के कदमों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगा।
अकबर ने उसकी तरफ नफरत भरी निगाहों से देखा। गद्दार, तुमने सिर्फ हमारी पीठ में छुरा नहीं घोंपा, बल्कि इस सल्तनत की नींव को हिलाने की कोशिश की है। तुम्हारी सजा मौत से भी बदतर होगी। अकबर ने हुक्म दिया, इस गद्दार को उसी हाथी के पांव तले कुचल दिया जाए जिसके नीचे आज हमारा इंसाफ कुचले जाने से बच गया। मीर बख्शी का अंजाम देखकर हर किसी की रूह कांप गई। उस दिन के बाद अकबर का बीरबल पर विश्वास और भी गहरा हो गया। उन्होंने ये सबक सीख लिया था कि सबूत आंखों से देखे जा सकते हैं, लेकिन सच को परखने के लिए दिल और अक्ल की जरूरत होती है। और उनका दिल और अक्ल दोनों का नाम बीरबल था। यह कहानी आगरा के गलियारों में हमेशा के लिए अमर हो गई। एक ऐसी कहानी जो दोस्ती, विश्वास, धोखे और इंसाफ की एक अनोखी दास्तां बयान करती थी। और यह कहानी हमेशा याद दिलाती रही कि कभी कभी बादशाह का सबसे कठोर आदेश भी उसके सबसे बड़े इम्तिहान का हिस्सा हो सकता। मुगलिया सल्तनत के तख्तो ताज पर जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की हुकूमत का सूरज अपनी पूरी आबोताबा के साथ चमक रहा था। आगरा का किला, जो सल्तनत का दिल था, रोज नए किस्सों, नई साजिशों और नए इंसाफ का गवाह बनता। बादशाह अकबर के दरबार में नवरत्नों की महफिल सजती थी, हर एक अपने फन में माहिर, अपनी कला में बेमिसाल। लेकिन इन 9 चमकदार मोतियों के बीच एक हीरा ऐसा भी था जिसकी चमक सबसे निराली थी, जिसकी बुद्धि का लोहा पूरा हिंदुस्तान मानता था। वो थे महेशदास, जिन्हें दुनिया बीरबल के नाम से जानती थी। बीरबल सिर्फ एक दरबारी नहीं थे, वो बादशाह के दोस्त थे, उनके सलाहकार थे और कई मायनों में उस दरबार के अदृश्य राजा थे, जहां हर मुश्किल सवाल का जवाब बीरबल की जुबान पर आकर ही खत्म होता था। उनकी हाजिर जवाबी और बुद्धिमत्ता के किस्से